हरे कृष्णा। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक देखा था। आज हम 40वां श्लोक देखने जा रहे हैं। संबंध। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। एतैर एतैर विमोहयत्येष एतैर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कैसे गाएंगे देखते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। मीनिंग देखते हैं। इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, मनः मतलब मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, अस्य इस कामना के, अधिष्ठानम मतलब वास स्थान, उच्यते कहे गए हैं। एषः मतलब यह कामना, एतैः इन के द्वारा, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम देहाभिमानी मनुष्य को, विमोहयति मतलब मोहित करती है। यहाँ भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमान मनुष्य को मोहित करती हैं। व्याख्या। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते। काम 5 स्थानों में दिखता है। पदार्थों में गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम में यानी मैं में, अर्थात कर्ता में गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहती हैं, परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इन काम के वास स्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्म योगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में काम अहम जड़ चेतना के तदात्म्य में ही रहता है। अहम अर्थात मैं पन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई परिणाम नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाता है, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं।
इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमान पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधोभिजायते, गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। और क्रोध से सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा ना पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं, अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमान पुरुष को मोहित यानी बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है। फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उनके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमान के ज्ञानी को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्म प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम विमोहयति, पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह यानी शरीर और देही यानी शरीरी आत्मा का विवेचन किया है। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक देह और देही दोनों अलग अलग हैं, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी यानी देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है, देही यानी शुद्ध स्वरूप को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है।
जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। हरे कृष्णा।